नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP24/7। कौल सिंह ठाकुर न वीरभद्र सिंह के हुए, न द्रंग विधानसभा क्षेत्र के और न ही मंडी की जनता के हुए। वे केवल अपने ही हुए हैं और अब उन्होंने फिर से फेरी वालों की तरह गांव में जाना शुरू कर दिया है। यह तंज कसे है द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर अब जब दोबारा पैदा होंगे तभी मुख्यमंत्री बन सकेंगे। मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता में द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने एक द्रंग विधानसभा क्षेत्र के साथ हो रहे पूर्व विधायक कौल सिंह ठाकुर पर जुबानी हमला बोला है और उन्हें फेरीवाला करार दिया। जवाहर ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह ठाकुर न वीरभद्र सिंह के हुए, न द्रंग विधानसभा क्षेत्र के हुए और न ही मंडी की जनता के हुए। वे केवल अपने ही हुए हैं और उन्होंने फिर से फेरी वालों की तरह गांव में जाना शुरू कर दिया है। लोगों के बीच जाकर कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लेकिन कौल सिंह ठाकुर अब जब दोबारा पैदा होंगे तभी मुख्यमंत्री बन सकेंगे। जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर से सवाल किया कि उन्हें अपनी आयु के हिसाब से ध्यान रखते हुए बात रखनी चाहिए। ना मंडी के लोगों के हुए, ना द्रंग विधानसभा क्षेत्र के लोगों के हुए, और सिर्फ अपने हुए हैं। अभी वो कह रहे हैं दोबारा उन्होंने करना शुरू कर दिया। वो जा रहे हैं फेरी वालों की तरह गांव में जा रहे हैं। 4 साल कहाँ छोड़ रहे? चिंता होती तो 4 साल पहले वो चले जाते। लोगों के बीच जाते हम क्या कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। अब जा रहे हो, अब पूछताछ कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि हम फिर वो सपना ले रहे हैं कि आने वाले समय में मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री तो अब कब बनेंगे तो मैंने कहना नहीं चाहता। मुख्यमंत्री तो अब हमारा पैदा होकर तो आप नहीं नंबर लगेगा तो मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री का। पहले तो ये भी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको कांग्रेस पार्टी में किस स्थान पे है? वो आप कितने नंबर के नेता हैं? आपका स्थान क्या है? वीरभद्र सिंह के बाद आप कहते हैं हम वरिष्ठ हैं। मैं इतना ही कहता हूँ। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री एक द्रंग विधानसभा क्षेत्र से हो रहे पूर्व विधायक कौल सिंह ठाकुर पर तंज कसते हुए विधायक जवाहर ठाकुर ने कहा कि वे 40 वर्ष नेता रहे, एक वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन आज वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। वे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। जवाहर ठाकुर ने कौल सिंह ठाकुर से पूछा कि वे अपने 40 वर्षों के कार्यकाल के दौरान कोई ऐसा कार्य बता दें जिसके लिए आने वाले समय में उन्हें याद रखा जा सके। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर सार्वजनिक करे कि 1977 से पहले और 2017 तक आपने कितनी संपत्ति अर्जित की, नहीं तो RTI के माध्यम से वे जानकारी जनता के बीच रखेंगे। इतना ही नहीं, जवाहर ठाकुर ने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर का गुणगान करते हुए कहा कि कौल सिंह ठाकुर दोबारा जन्म लेकर भी महेंद्र सिंह ठाकुर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। और मैं कौल सिंह से पूछना चाहता हूँ कि आप 40 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मंडी के लोग आपको किस याद के लिए आपको हमेशा याद करते रहेंगे? कौन सा ऐसा काम आपने 40 साल के अपने कार्यकाल में किया है? आप वरिष्ठ रहे हैं, बड़े बड़े पदों में आप रहे हैं, स्पीकर आप रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसी चीज आप बता दें मंडी जिला के लिए कि आपका जिसको आने वाली पीढ़ी अभी हम याद कर सके कि कौल सिंह ने ये चीज मंडी में करके दिखाई है और जिसको हम हमेशा स्मरण करते रहे। और एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ, कौल सिंह को भ्रष्टाचार और घोटाले की बात करना पे उनको शर्म आनी चाहिए। और उनके मैं पूछना चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार और जो घोटाले की परिभाषा क्या है? और 1977 में आप पहली बार विधायक बने हैं। उससे 1977 की यदि मैं बात पूछूं आपसे तो 1977 से पहले आपके पास कितनी संपत्ति थी? और उसके बाद 2017 का आपने चुनाव लड़ा है, उसमें अपनी संपत्ति कितनी आपने दर्ज की? इस बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो अपनी उनकी जो संपत्ति 4 गुना हुई है वो किस वजह से हुई? जो जयराम के अलावा यदि महेंद्र सिंह जी पे वो टिप्पणी करते हैं, मैं समझता हूँ कि आज महेंद्र सिंह जी पे उन्होंने टिप्पणी करते हैं कि वो CBI का घोटाला करें। एक बार मैं जरूर कहना चाहता हूँ
कि कौशिक जी, मैं और आप यदि दोबारा भी इस सृष्टि में दोबारा आएंगे, महेंद्र सिंह ठाकुर का हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उनके बाद जो भी उनका तजर्बा रहा, जो भी उन्होंने विकास के काम किए, जो किया है वो हमारे सामने है। कौशिक जी को पार्टी अपना आशीर्वाद देती है, कांग्रेस पार्टी उनको अपना आशीर्वाद फिर देती है। तो मैं भी एक अरदास करना चाहता हूँ आज आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को कि हाईकमान को भाई एक मौका मुझे भी दिया जाए, ताकि जो हमने 2.5 साल में 4 साल में हमने क्या किया और 40 साल में उन्होंने क्या किया, ताकि उसका परिणाम वो लोगों के सामने जा, लोगों की अदालत में जाकर हम उसका परिणाम को चाहते हैं कि उसका परिणाम क्या है। और यदि उसमें यदि हम विफल रहते तो हम राजनीतिक संन्यास लेंगे। पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल ठाकुर जल्द ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ हड़ताल और धरना प्रदर्शन करेंगे। पूर्व मंत्री व विधायक रामलाल ठाकुर ने नैना देवी में पत्रकार वार्ता कर कहा कि वह मंदिर न्यास की लूटपाट को लेकर मुख्यमंत्री के ऑफिस के बाहर अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन करेंगे और इससे पहले वे सांकेतिक धरना प्रदर्शन माता नैना देवी के दरबार में दिया जाएगा। पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा कि नैना देवी में कई महीनों से मंदिर अधिकारी की तैनाती न होना, लिफ्ट के द्वारा स्थानीय जनता की रोजी रोटी को कारोबार को प्रभावित करना, मंदिर क्षेत्र में सफाई की अव्यवस्था, पुजारियों को मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश न करने देना, मंदिर न्यास के स्कूल का सरकारीकरण करना, भाजपा नेताओं के द्वारा मंदिर में की जा रही लूटपाट, इन मुद्दों को बार बार उठाते रहे हैं, लेकिन मंदिर प्रशासन और प्रदेश सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उन्होंने कहा कि मंदिर न्यास की सोना चांदी और नकदी की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, लेकिन उसकी संभाल करने वाला कोई नहीं। उन्होंने कहा कि विधानसभा के अंदर कई बार मंदिर अधिकारी का मुद्दा उठाया गया, लेकिन आज तक स्थायी रूप से मंदिर अधिकारी की नियुक्ति मंदिर में नहीं हो पाई है। रामलाल ठाकुर ने कहा कि स्थानीय रेहड़ी फड़ी वालों का, इसके अलावा दुकानदारों का भारी नुकसान लिफ्ट के द्वारा होने वाला है, जिसमें करोड़ों रुपए मंदिर न्यास के खर्च किए जा रहे हैं, जबकि अपंग श्रद्धालु काफी कम संख्या में मंदिर में आते हैं। उनके लिए कोई और व्यवस्था की जानी चाहिए थी। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अगर जल्द ही इन समस्याओं का निवारण नहीं हुआ तो वह प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के ऑफिस के बाहर भूख हड़ताल धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री को लिखित तौर पे जो है वो कल भेजूंगा। मैं कहूंगा कि ये सफाई का बुरा हाल है, मंदिर में जो लूटपाट हो रही है उसको ठीक नहीं किया और यहाँ पे टेम्पल ऑफिसर नहीं लगाया, तो मैं जो है वो मुख्यमंत्री के दफ्तर के आगे मैं जो है ना भूख हड़ताल करूंगा। मैं 10 दिनों के लिए मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा, मुझे मत बाध्य कीजिए। माता नैना देवी में जो अव्यवस्था फैली है, जो यहाँ पे हर कुछ हो रहा है, मैं पहले जो है ना सांकेतिक भूख हड़ताल में माता के आगे करूंगा। माता के आगे बैठ के जो है ना न्याय की मैं मांग करूंगा माता से, और ये सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की होगी और ये जो हमारे ऑफिसर है यहाँ पे होगी, क्योंकि यहाँ पे गलत बातें हो रही है। चेक करने के लिए टेम्पर ऑफिसर नहीं है। एसडीएम कुछ टाइम के लिए आता है फिर चले जाएगा, लेकिन वो भी होल टाइम नहीं है। ऐसे ही डिप्टी कमिश्नर बिलासपुर में बैठे हुए हैं, वो सारा दिन जो हेराफेरी होती है उसको देख नहीं सकते। इसलिए मेरा निवेदन है मुख्यमंत्री जी से कि तुरंत इसमें हस्तक्षेप कर लीजिए, और नहीं तो माता से तो डरो। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा के गृह क्षेत्र रामपुर में वर्तमान कांग्रेस विधायक के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। कांग्रेस के एक गुट ने अब तक आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर बैठकें कर विधायक के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। उन्होंने पार्टी हाईकमान से आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बदलने का अनुरोध किया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा के गृह क्षेत्र में कांग्रेस के एक गुट ने वर्तमान विधायक के खिलाफ बगावत तेज कर दी है। इस गुट ने रामपुर विधानसभा हलके में आधा दर्जन से अधिक स्थानों पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की बैठकें कर 15 वर्षों से चल रहे विधायक के खिलाफ माहौल तैयार किया है। कांग्रेस के एक गुट ने रामपुर के तकलेच में बैठक कर आरोप लगाया कि विधायक के साथ साथ ब्लॉक कांग्रेस में भी अवसरवादी लोग जोड़े गए हैं।
जिनके परिवार से ही लोग अन्य दलों में भी मलाई मार रहे हैं। ऐसे लोग दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि विधायक का विरोध करने वालों को हल्के में लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि मुट्ठी भर लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हर क्षेत्र में विधायक के खिलाफ नाराजगी है, आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस गढ़ रामपुर में मुश्किलें पैदा हो सकती है। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से आगामी विधानसभा चुनाव के लिए तुरंत प्रत्याशी बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायक का पिछले 15 साल का कार्यकाल निष्क्रिय रहा। न तो वे क्षेत्र के विकास में ज्यादा ध्यान दे पाए हैं और न ही क्षेत्र की समस्याओं और उनके दुख दर्द को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे में 2% जनसंख्या वाले समुदाय से जुड़े प्रतिनिधि को क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देना उचित नहीं है। जैसे हमें खबर मिली है कि भी गुटबाजी नहीं है यहाँ पर। हम कांग्रेस के सिपाही हैं, रानी साहिबा के सच्चे सिपाही हैं। हम विक्रमादित्य जी को, जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो एक्सपायर हुए हैं, तो उनकी जगह पर उनको देखना चाहते हैं, उनको वहाँ बिठाना चाहते हैं। हम जो है राजा साहब के वफादार हैं। हम मुट्ठी वाले लोग नहीं हैं, जो कुछ लोग कहते हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए, जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय, जिनका आप बात करें ननखरी के, उनके घर से जो है वहाँ से भी बीजेपी लीड करती है। बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है। और उन्होंने अपना परिवारवाद मंडलों में वही लोग लिए हुए हैं, तो इससे पार्टी मजबूत नहीं होगी। जहाँ तक नंदलाल का कहना है, हमारे विधायक जी हम मानते हैं शरीफ है, हमें शरीफ उसको चाटना नहीं है। हमको वर्कमैन चाहिए, हर लोगों के साथ चले, जमीन में बैठे हमारे साथ बात करे कि भाई क्या समस्या है, भाई कोई तकलीफ दुख आपके एरिया में, वो कभी पूछते नहीं है। जहाँ तक मंडल अध्यक्ष है कि हमारे साथ एक्स जो प्रेसिडेंट है पार्टी के, जो मंडल के रहे हुए हमारे ब्लॉक के 4 प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। आपने कभी हमको फ़ोन किया? बिल्कुल नहीं किया। झूठ बकते हैं कि हमने फ़ोन किया है, हमको कोई फ़ोन नहीं किया। हम जो है विधायक चेंज करना चाहते हैं रामपुर से। सब लोगों की यही एक आशा है राज परिवार के साथ कि भी राज्य को हमने आगे देखना है। आज हमारा भविष्य विक्रमादित्य सिंह जी है, टीका महाराज। हिमाचल कांग्रेस के प्रदेश सचिव योगेश्वर राणा ने केंद्र व प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की चाल है ताकि महंगाई जैसे ज्वलंत मुद्दों से देशवासियों का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने केंद्र व प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने अपने कार्यकाल में महंगाई को आसमान तक पहुंचा दिया है और अब रोजाना इस्तेमाल की खाने पीने की चीजों पर भारी भरकम जीएसटी लगाकर आम जनता पर बोझ डाला है। तो जो ये जीएसटी लगा हुआ है आटे दही दूध पे, तो ये सबसे गलत बात है, क्योंकि जो आम आदमी है वो इतना कहाँ कर पाता है। 100-200 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 400 रुपए दिहाड़ी कमाता है और परिवार उनका बहुत बड़ा है। तो जो 25 किलो के नीचे इन्होंने जीएसटी लगाया हुआ है, तो जो गरीब आदमी है वो 25 किलो की थैली कहाँ खरीद पाता है? ना तो आटा खरीद पाता है, ना वो चावल खरीद पाता है, तो उसके ही ऊपर इन्होंने जीएसटी लगा दिया है। तो ये बहुत ही गलत बात है। ये जो खाने पीने की चीज़ों पे जीएसटी लगा करके हमारे आम लोगों पे एक और बोझ जीएसटी के रूप में केंद्र सरकार द्वारा डाला गया है, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। क्योंकि आज़ाद भारत में आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि खाने पीने की चीज़ों पे, जो नेसेसिटी डेली यूज की चीज़ें हैं, उन पे भी टैक्स लगाया जाए। इससे सरकार की जो मनोस्थिति है वो जाहिर होती है कि सरकार आम गरीब आदमी को, और जो पहले ही सरकार की महंगाई की वजह से, जो सरकार की पॉलिसीज की वजह से लोग पहले ही सड़कों पे आने के लिए परेशान है, और उनको अब और जो खाने पीने की चीज़ों के लिए भी जीएसटी देना पड़ेगा। 25 जुलाई को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सोलन आने वाले हैं। इस दौरान वे ठूडो ग्राउंड में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं आम आदमी पार्टी से जुड़े नए कार्यकर्ताओं का भी वे स्वागत करेंगे। सोलन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि आम आदमी पार्टी लगातार हिमाचल प्रदेश में घर घर जाकर लोगों से जनसंवाद कर रही है, उनकी समस्याओं के बारे में भी जानकारी हासिल कर रही है ताकि उनकी समस्याओं को भी मैनिफेस्टो में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर भी लोग
आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। ऐसे में जो नए सदस्य आम आदमी पार्टी के साथ जिला सोलन में जुड़े हैं, उन्हें संबोधित करने और उनका पार्टी में स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 25 जुलाई को आने वाले हैं। राजीव शर्मा ने कहा कि प्रदेश में लगातार शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान बागवानों से जुड़े मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता की आवाज बन रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार वैसे तो डबल इंजन की सरकार की बात करती है, लेकिन विकास के नाम पर हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं किया गया है। राजीव ने कहा कि घर घर जाकर आम आदमी पार्टी लगातार जनता से जुड़े मुद्दों को सुन रही है ताकि उनकी फीडबैक पार्टी हाईकमान तक भेजी जा सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चुनावों में इस बार साफ स्वच्छ छवि वाले नेता को ही टिकट देगी ताकि जनता की सेवा की जा सके। 25 जुलाई को अरविंद केजरीवाल जी जो है सोलन ठूडो ग्राउंड में अपने जो हमारे पंचायत लेवल पर जो हमारे लोग जो है नियुक्त किए गए हैं, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, उनको शपथ दिलाने के लिए आ रहे हैं ताकि हर गांव, हर पंचायत में जो है हमारे लोग जो है जोर शोर से कार्य कर सकें। इसके लिए कोई संख्या बल तो मैं नहीं बता सकता, वैसे मैक्सिमम लोग जो हैं वहाँ पहुँचेंगे क्योंकि आपको पता है ये आजकल बरसात का मौसम है और कई संभावनाएं हैं, अच्छा मौसम रहेगा तो मैक्सिमम पूरा ग्राउंड भरा होगा। जिला सोलन में अभी तक जो आंकड़े जो हैं वो अभी जो पीछे आंकड़े थे वहाँ 3500 से ज़्यादा लोग जो हैं हमारे से जुड़ चुके हैं ऑन रिकॉर्ड। उसके अलावा कुछ लोगों ने ऑनलाइन भी एडमिशन वो ली है, हाँ सदस्यता ली है, साथ में हमारे दूसरे प्लेटफॉर्म के द्वारा भी ले रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech, Civil, Electrical, Computer Science Engineering, Diploma, Civil, Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc, Post Basic, BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission